गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जल्दी से एड्रेस कर दीजिए अटेंडेंस के लिए। ओके, आइए देखते हैं। तो इन प्रीवियस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्ट, व्हाट आर द सॉल्ट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। और आज की क्लास में अपन कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और आप मेरे को बताओगे कि दिस सॉल्ट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि विच सॉल्ट इज एसिडिक, विच सॉल्ट इज बेसिक एंड विच वन इज न्यूट्रल। तो सॉल्ट के बारे में देखें तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है कि सॉल्ट इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब भी आप क्या करते हो, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का। सॉल्ट के मैंने आपको टाइप्स बताए थे। सबसे पहले टाइप अगर देखें सॉल्ट का, दैट सॉल्ट ऑफ strong acid and strong base. Salt of strong acid and strong base. तो प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, कि वो सॉल्ट जिसका फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हो उसको कौन सा कहते हैं? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिला हुआ है? तो उसके लिए एक प्रोसेस आती है, उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है कि आपको सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ करवानी है, और तो वाटर के साथ करवाओगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको बताएगा कि जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है या वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। तो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है हाइड्रोलाइसिस से। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या हो गया कि सॉल्ट जो भी है उसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है? वाटर के साथ करवानी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, NaCl। NaCl की रिएक्शन आप किससे कराओगे? H2O से, वाटर। तो NaCl की H2O से रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलता है? NaOH प्लस HCl। NaOH, as you know that NaOH is strong base and HCl is strong acid। यानी कि आपने NaCl का हाइड्रोलाइसिस करवाया, NaCl के हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिला और स्ट्रॉन्ग एसिड मिला। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो सॉल्ट आपने दिया है वो कौन सा सॉल्ट होगा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें K2SO4, K2SO4 is known as potassium sulfate. It is also a salt. अब पता कैसे चलेगा कि बेट ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिला हुआ सॉल्ट है? तो इसका आप क्या करोगे? हाइड्रोलाइसिस। आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? H2O के साथ। H2O के साथ रिएक्शन करवाने पर आपको क्या मिलेगा? KOH प्लस H2SO4। KOH प्लस क्या मिलेगा आपको? H2SO4। बैलेंसिंग आप देख लेना कि कैसे बैलेंस करोगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला, साथ में आपको क्या मिला? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है आपके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सॉल्ट किसका हो जाएगा आपके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट मिलता है वो हो जाएगा। अब बात करें कि इनकी नेचर कौन सी होगी। नेचर का मीनिंग होगा कि वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक और दे आर न्यूट्रल। तो आइए देखते हैं कैसे पता चलेगी नेचर।
नेचर ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसकी नेचर को थोड़ा बहुत मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करा था, अभी वापस डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपके पास था NaCl, इसके रिएक्शन आप कराओगे H2O से, H2O से रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपको मिलेगा HCl। इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस and it is a strong acid, a strong acid. As you know that strong acid and strong base are completely dissociated into their ions. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो भी होते हैं वो अपने आयंस में क्या होते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोशिएट होंगे तो बेस कौन सा आयन देगा, बेस देगा OH माइनस आयन। और मैं अगर एसिड की बात करूं तो एसिड कौन सा आयन देगा, H प्लस आयन। तो NaOH देगा OH माइनस आयन, HCl देगा आपके पास H प्लस आयन। यानी कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। दोनों के कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर OH माइनस आयन और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो तो जो सॉल्यूशन मिलता है वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, न्यूट्रल। और उस सॉल्यूशन की जो pH है वो कितनी हो जाएगी, 7। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर pH 7 हो तो उसको आप क्या कहोगे, न्यूट्रल कहोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, NaOH है, HCl है। NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो आपको कौन सा आयन देता है, OH माइनस आयन। HCl है, ये कौन सा देता है, H प्लस आयन। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, या इसको आप क्या कह सकते हो कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं। तो कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे यानी कि सॉल्यूशन में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू H प्लस आयन। दोनों की कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल। यानी कि जो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो उसकी pH क्या होगी, 7। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अपने को कैसे पता चला कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, कि जो भी आपके पास सॉल्ट गिवन है उस सॉल्ट की रिएक्शन आप वाटर के साथ करवा दो। वाटर के साथ कराओगे तो प्रोडक्ट में आपको एक एसिड मिलेगा और एक बेस मिलेगा। और मैंने आपको एग्जांपल करवा रखे हैं कि विच आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच आर द स्ट्रॉन्ग बेस। तो उनकी बेसिस पे आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर आ रहे हैं प्रोडक्ट में तो वो सॉल्ट किससे मिला, सॉरी किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड, फर्स्ट आपके पास था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। सेकेंड वन आएगा सॉल्ट ऑफ strong acid and weak base, salt of strong acid and weak base। जैसे आपके पास एक सॉल्ट है NH4Cl। NH4Cl is known as ammonium क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा NH4OH और साथ में आपको क्या मिलेगा, HCl। NH4OH इज नॉन एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये आपके पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NH4OH मैंने आपको एग्जांपल पहले बताए थे, उसमें बताया था कि NH4OH इज ए वीक बेस और HCl is a strong acid। NH4OH is weak base and HCl is strong acid। weak base है और ये strong acid है, ये completely ionized होगा।
कंप्लीटली आयोनाइज, और वीक बेस से ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। NH4OH है, ये क्या करेगा, OH माइनस आयन तो देगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं देगा, OH माइनस आयन तो देगा, और ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर। HCl है, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा तो क्या करेगा, H प्लस आयन दे। तो इस सॉल्यूशन में होगा क्या, इस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जो सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा हो जाएगी तो जो आपके पास सॉल्ट है वो सॉल्ट कौन सा होगा, एसिडिक। एसिडिक का मीनिंग क्या हो गया कि सॉल्ट की पीएच 7 से कम होगी, सॉल्ट की पीएच 7 से क्या होगी, कम होगी। लेवल सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट डिस्कस कर रहे थे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। मैंने कोई सॉल्ट लिया NH4Cl, मेरे को पता नहीं कि भैया ये एसिडिक है या बेसिक है, तो सॉरी यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसके लिए मैंने क्या करा, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, वाटर के साथ। वाटर के साथ जैसे मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिला, NH4OH और HCl। NH4OH इज ए वीक बेस, वीक बेस है तो इसका डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं होगा, यानी कि अगर ये OH माइनस आयन देगा भी तो उसके अमाउंट बहुत कम होगा। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। कंप्लीटली डिसोशिएट या कंप्लीटली आयोनाइज्ड होंगे तो क्या देंगे, ये H प्लस आयन, यानी कि जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मच मोर ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, मींस उसकी जो पीएच है वो लेस देन क्या होगी, 7। ठीक है तो ये भी एक टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इसमें एक आपके पास क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट आ रहा है, यानी कि जो इस सॉल्ट में एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण इसको भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। इसकी पीएच 7 से कम होगी बिकॉज ये आपके पास एसिडिक सॉल्ट है। तो फर्स्ट आपके पास आ गया न्यूट्रल सॉल्ट, है ना, सेकंड आपके पास आ गया एसिडिक सॉल्ट, थर्ड पे चलते हैं। अब देखिएगा एसिडिक सॉल्ट है, इसके बाद अपना जो पोर्शन आएगा उसमें आ जाएगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। salt of, third one is salt of weak acid and strong base। देखिएगा अच्छे से समझना, बिकॉज जैसे मेरा टॉपिक क्लियर होगा, सारा खत्म होगा, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप ध्यान रखना कि कैसे पता चलता है कि कोई सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक। आई देखते सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कि ये मेरे को पता नहीं है, मेरे पास कोई मेरे को लैब में गया, मेरे को कहता है कि ये आपके पास सोडियम एसिटेट है, इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट है तो इस सॉल्ट की नेचर कौन सी होगी, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, क्योंकि तीन ही नेचर पॉसिबल है, या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। इस सोडियम एसिटेट को मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो सोडियम एसिटेट को वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे को मिलेगा CH3COOH प्लस NaOH। कि सर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं ये हमें नहीं पता, चलो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वाटर के अंदर दो आयन होता है, एक आपके पास H प्लस और एक आपके पास OH माइनस, है ना, एक H प्लस होता है, दूसरा कौन सा होता है, OH माइनस है।
सोडियम एसिटेट की बात करें तो सॉल्ट में दो पोर्शन होते हैं, एक आपके पास एसिडिक कंपोनेंट होता है, एक आपके पास बेसिक कंपोनेंट होता है। बेसिक कंपोनेंट होगा वो हमेशा मेटल का होगा, और मेटल पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। बेसिक कंपोनेंट जो भी होगा वो मेटल का होगा, और मेटल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मेटल कौन सी है? Na+। यहाँ पे आपके पास कौन सा आ गया? CH3COO-। अब ये ध्यान रखना कि माइनस कभी माइनस से रिएक्शन नहीं करता है ना, अपोजिट साइन एक दूसरे को ही अट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन नहीं करेंगे। तो H प्लस किसके पास जाएगा? H प्लस जाएगा CH3COO- के साथ। तो इसने क्या बना दिया? एसिटिक एसिड। OH माइनस आयन किसके साथ जाएगा? OH माइनस आयन जाएगा Na प्लस के साथ। तो क्या बना दिया आपके पास? NaOH। तो आप कहते हो एसिटिक एसिड, और ये आपके पास क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड की मैं अगर बात करूं तो एसिटिक एसिड जो है वो आपके पास एक वीक एसिड। वीक एसिड है तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, तो यहाँ पे ये OH माइनस आयन, सॉरी H प्लस आयन देगा तो सही, बट NaOH से कम देगा। NaOH आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या देगा? OH माइनस आयन। ये आपके पास एसिड था तो क्या देगा? H प्लस आयन। अब वीक वाला कंपोनेंट कौन सा है? ये जो है वो आपके पास क्या है? वीक। CH3COOH एसिटिक एसिड जो है क्या है? वीक। वीक होने के कारण से जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है वो कम होगी किससे? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन से क्या होगी? कम होगी। यानी कि इस टाइप के सॉल्यूशन में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी और जो ये सॉल्यूशन है वो कौन सा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। यानी कि इसकी जो पीएच है वो मोर देन क्या होगी? 7 होगी। जो पीएच है वो मोर देन क्या होगी? 7 होगी। और ये जो सॉल्ट है वो आपके पास कौन सा होगा? बेसिक सॉल्ट। पता कैसे चला कि मेरे पास सॉल्ट था? उसकी रिएक्शन मैंने वाटर के साथ करवाई। वाटर के साथ करवाने पे ये ही प्रोडक्ट मिले, ये कैसे पता चलता है? ये मैंने आपको बता दिया कि हमेशा मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा? आपके पास नेगेटिव होगा। तो ये एसिटेट आयन, ये सोडियम आयन। एसिटेट आयन किससे रिएक्शन करेगा? दूसरे के जो पॉजिटिव चार्ज है उससे। तो H प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? एसिटिक एसिड। Na प्लस है, Na प्लस ने क्या करा? OH माइनस के साथ रिएक्शन करवा के क्या बना दिया? NaOH। ये आपके पास एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड। तो एसिड तो है तो H प्लस आयन तो देगा ही। वीक है तो जो अमाउंट ऑफ H प्लस आयन है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएंगे? कम रहेंगे। और NaOH से ये आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या देगा? OH माइनस आयन। तो इस सॉल्यूशन में क्या रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, इसके कारण से सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक। और इस टाइप के सॉल्यूशन की जो पीएच है वो मोर देन क्या रहेगी? 7 रहेगी। इस टाइप के सॉल्यूशन की जो पीएच है वो मोर देन क्या रहेगी? 7 रहेगी। तो ओके, आइए फिर नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट देखते हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base। देखिए क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है ऑलवेज, है ना।
तो अपने को ये लगता है कि द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज ऑल्सो न्यूट्रल, बट ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 COO NH4, it is known as ammonium acetate। अमोनियम एसिटेट। अब अमोनियम आ रहा है ना, तो सर यहाँ पे मेटल नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा। तो अपने को पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है उसके पीछे कौन सी क्या रहता है, ईएम आता है। तो यहाँ पे अगर इसको दो आयंस में डिसोशिएट करते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3COO माइनस एंड NH4 प्लस, इट इज एसिटेट आयन एंड इट इज अमोनियम आयन। इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे, H2O के साथ करवाएंगे। तो H2O अपने को पता है क्या करता है, एक H प्लस आयन देता है और दूसरा कौन सा आयन आता है, OH। अब पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव आयन किससे रिएक्ट करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिएगा, CH3COOH इज नॉन एज एसिटिक एसिड, आपको भी बताया था मैंने, and NH4OH. NH4OH is known as ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide, acetic acid and ammonium hydroxide. अब देखिएगा, मैंने कहा एसिटिक एसिड कौन सा होता है, कि सर एसिटिक एसिड तो वीक होता है, काफी सारे एग्जांपल अपन ने देख लिए। और मैंने कहा कि भैया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो अब हमें याद हो चुका है कि ये एक वीक बेस। तो सर दोनों ही वीक है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा क्या, जैसे पहले था? तो ऐसा नहीं होता, दोनों ही वीक, दोनों ही डिसोशिएट होंगे। ये डिसोशिएट होके कौन सा आयन देगा, ये डिसोशिएट होके H प्लस आयन। ये डिसोशिएट होके कौन सा आयन देगा, ये डिसोशिएट होके OH माइनस आयन। एक डिसोशिएट होके H प्लस आयन और दूसरा डिसोशिएट होके क्या करेगा, OH माइनस आयन। तो सर दोनों ही वीक है, दोनों H प्लस और OH माइनस आयन दे रहे हैं, तो यहाँ पे तीन कंडीशन लगती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपके पास जो एसिड है वो ज्यादा डिसोशिएट हो गया, ठीक है ना, एसिड जो है वो क्या हो गया, ज्यादा डिसोशिएट हो गया, किससे, बेस से। तो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, किससे, OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन। तो इसके कारण से जो सॉल्यूशन है वो आपके पास रहेगा एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूशन का मीनिंग है pH जो है वो लेस देन 7, pH जो है वो आपके पास क्या हो, लेस देन 7। सेकंड देखिएगा, सेकंड कंडीशन क्या हो कि कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन OH माइनस, कि दोनों का डिसोसिएशन इक्वल हो रहा हो, कि H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, तो क्या होगा कि सॉल्यूशन जो है वो आपके पास न्यूट्रल रहेगा, यानी कि सॉल्यूशन की pH 7 हो। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, कि थर्ड कंडीशन ये होगी कि आपके पास जो है एसिड जो है उसका डिसोसिएशन कम हो और बेस का डिसोसिएशन ज्यादा हो, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए और H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन दिख नहीं रहा है। ओके, थोड़ा सा शायद विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है साइड वाले, अपन तो चेक कर लेते हैं एक बार। बस ओके 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 ओके, अब दिख रहा है सारा। कि फर्स्ट कंडीशन ये आती है कि कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस यानी कि एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा हो जाए और बेस का डिसोसिएशन कम हो, यानी कि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इज ग्रेटर देन
OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन आपके पास कौन सा होगा? एसिडिक, जो पीएच है वो क्या होगी? 7 से कम हो। सेकेंड कंडीशन कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस इज इक्वल टू ईच अदर। दोनों का डिसोसिएशन इक्वल हो, दोनों का डिसोसिएशन इक्वल हुआ हो, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल होगी। इसके कारण से जो सॉल्यूशन है वो कौन सा रहेगा? न्यूट्रल, और पीएच आपके पास क्या आ जाएगी? 7। थर्ड कंडीशन क्या है कि बेस का डिसोसिएशन ज्यादा हो जाए। बेस का डिसोसिएशन ज्यादा हो जाए किससे? एसिड से। तो क्या होगा? अगर बेस का डिसोसिएशन ज्यादा हो जाए तो सॉल्यूशन जो है वो आपके पास क्या होगा? बेसिक होगा, और पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा। तो सर हमारे दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा अगर इस केस में हो सकता है वीक एसिड और वीक बेस में, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले केस में क्यों नहीं हो सकता? क्यों पॉसिबल नहीं है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसमें भी 3 कंडीशन अप्लाई करें, एक एसिडिक हो, एक न्यूट्रल हो, एक बेसिक हो। उसमें तो आपने ऐसा बता दिया कि जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल ही रहेगा। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट में एसिड और बेस दोनों ही कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे, यानी कि दोनों का डिसोसिएशन जो है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। इस कारण से H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल होगी, और दोनों की कंसंट्रेशन अगर एक दूसरे के इक्वल होगी तो सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? न्यूट्रल। जो ये आपके पास जो लास्ट वाला एग्जांपल था फोर्थ, इसमें ओनली इसी एग्जांपल में 3 अलग अलग कंडीशंस रखी है। उस कंडीशन के हिसाब से एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टर अपन क्या करते हैं? पता करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको आंसर पता हो एग्जांपल्स में तो अपना हैंड रेज करना जल्दी से ना, टाइम कम है, डाउट्स भी लेने हैं आपके। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। आप जल्दी से हैंड रेज करके बताना आपको अगर आता हो कि कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक सॉल्ट होगा, कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट होगा। देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट आपके पास है K2CO3। सेकंड आपके पास आ गया NH4NO3। थर्ड एग्जांपल आ गया आपके पास K2CO3 आ गया, NH4NO3 आ गया, और NH4CN अमोनियम साइनाइड। फोर्थ एग्जांपल एक और ले लेते हैं, NH4 का होल साइज CO4 अमोनियम फॉस्फेट ना। 4 मैंने आपको सॉल्ट दिए, कौन कौन से दिए हैं? एक तो आपके पास है K2CO3, एक है NH4NO3, एक है NH4CN, और एक है NH4 का होल साइज CO4। इसको कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, नेक्स्ट को कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट, फिर अमोनियम साइनाइड और अमोनियम फॉस्फेट। तो आपको बताना 4 सॉल्ट गिवन है मैं यहाँ पे एग्जांपल्स में। इन चारों सॉल्ट की नेचर बतानी है कि विच वन इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक एंड विच वन इज न्यूट्रल, है ना। ओनली 2 स्टूडेंट्स, 1 स्टूडेंट, जल्दी से बताइए अगर आपको आता हो। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से बताइए कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। K2CO3 की मैं बात करूं, K2CO3 की आप रिएक्शन करवाइए H2O के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? 2KOH प्लस क्या मिलेगा? H2CO3। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस, ये है आपके पास वीक एसिड। तो जो सॉल्ट है वो कौन सा हो जाएगा? सॉल्ट की नेचर आएगी बेसिक। सॉल्ट की नेचर कौन सी आएगी? बेसिक आएगी। नेक्स्ट देखिएगा NH4NO3। NH4NO3 इसकी रिएक्शन आप H2O से कराओगे। H2O से कराओगे तो आपको मिलेगा NH4OH प्लस क्या मिलेगा? HNO3।
तो NH4OH is a weak base and HNO3 is a strong acid. तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जो सॉल्यूशन है वो कौन सा हो जाएगा? एसिडिक। अमोनियम साइनाइड, थर्ड वन इज अमोनियम साइनाइड, NH4CN। देखिएगा NH4CN की मैं अगर बात करूं, इसकी अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन करवाने पर वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCN, ये वीक एसिड है हाइड्रोजन साइनाइड, दोनों ही वीक है। तो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, वो अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। और खाली 3 कंडीशन बताई थी वो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट की बात करूं, NH4 का होल प्राइस PO4 प्लस आपके पास क्या है? H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, NH4OH 3NH4OH प्लस H3PO4। H3PO4 को आप कौन सा एसिड कहते हो? फॉस्फोरिक एसिड कहते हो। H3PO4 इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड। ये वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड वाला कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन रहेगा वो कौन सा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। तो ऐसे करते हैं एग्जांपल, क्वेश्चन जो इससे आ जाए तो वो ऐसे करते हैं कि आपके पास सॉल्ट गिवन होंगे, उस सॉल्ट की आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर आप ये देखोगे कि आपको क्या मिल रहा है, बेस कौन सा मिल रहा है और एसिड कौन सा मिल रहा है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग वाले कंपोनेंट हो, एसिड और बेस, तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रल। एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा उसके अकॉर्डिंग ही आंसर होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो सॉल्यूशन कौन सा आ गया? बेसिक। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्यूशन कौन सा आ जाएगा? एसिडिक। इस पर मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई है, तो वो कंडीशंस अपने आंसर में लिख सकते हो। यहाँ पे वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? एसिडिक। ओके, तो अपन आज की क्लास यही और करते, प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हो।